टेक्निकल प्राइस के बाद में फिर कई ऐसे स्टडीज आते हैं, करनी पड़ती हैं, जो प्राइस की स्टडी को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, जिसको हम टेक्निकल इंडिकेटर भी बोल सकते हैं। कि प्राइस है, उसके नीचे में या उसके ऊपर में कई तरह के इंडिकेटर्स है जो उस प्राइस का चाल चलन हमको बताने में हेल्प करता है। द पुजारी एग्जाम्पल। पुजारी आप भी धीरे धीरे टीचर बन जाएंगे। तो पुजारी के बारे में बात करते हैं। तो आज एक पुजारी के बारे में बात करेंगे, उसका नाम है मूविंग एवरेज। ओके। सबसे पुराना और सबसे, मैं कहूँगा कि सबसे स्टेबल पुजारी है वो, जो अपने पुरानी मंदिर में जाते हैं ना, देखते हैं ना 80-82 साल का एक पुजारी है जो कि लगा हुआ है, पूजा किए रहा, कर रहा। तो मूविंग एवरेज है वो 80-82 साल का पुजारी। ओके। ठीक है। तो उसके बारे में जानने से पहले एक कॉन्सेप्ट अपनी चर्चा करते हैं एवरेज का। तो सपोज आप क्रिकेट फॉलो करते हैं? बहुत ज़्यादा नहीं। चलो अच्छा, आप मेरी तरह ही हैं, क्रिकेट से ज़्यादा आपका लेना देना नहीं है। बट चलो एग्जांपल ले लेते हैं। इंडियन क्रिकेट टीम है, पिछले 10 गेम में उन्होंने कुछ स्कोर किया था। ठीक है, 2020 मैच है पिछले 10 दिन का। तो एक काम करते हैं कि एक्सेल खोल लेते हैं। तो 10 मैच है, 1 2 ऐसे करके पिछले 10 मैच में इनका अपन लोग स्कोर को रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो पहला मैच पे उन्होंने 2020 की बात हो रही है, तो 160 बनाया, फिर 150, फिर 210, फिर 120, फिर 150, 155, 140, 180, 210 और 190। ठीक है। ओके। तो ये पिछले 10 मैच में इन लोगों ने स्कोर किया है। अब मैं आपसे पूछूं कि 11वां मैच में क्या स्कोर होगा अप्रोक्सीमेटली, ये बताओ। तो आप क्या जवाब देंगे? लॉजिकली तो एक एवरेज निकाल के करूंगी। स्टैटिस्टिकली हमने यही पढ़ा है कि कोई भी एक नंबर जो कि सेट ऑफ नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, वो या तो मीन हो सकता है, या मीडियन हो सकता है, या मोड हो सकता है। ये हमने एक फ्रीक्वेंसी टेबल जब पढ़ा था तब पढ़ा था। तो स्टैटिस्टिकली इसका एवरेज शुड बी मोस्ट लाइकली इवेंट। प्रोबेबिलिटी है, मोस्ट लाइकली है। राइट। तो 166 होने का इसका पॉसिबिलिटी है। लेकिन एक बात आपको मैं बताता हूं कि पहला 5 मैच में विराट कोहली नहीं था, उसके बाद वाला 5 मैच में विराट कोहली आ गया। तो फिर आपका ये स्टैटिस्टिक्स गलत हो गया। पॉसिबली यस। कि सब पहला 5 मैच को हटा दीजिए ना, विराट कोहली खेल रहा है तो पांचवा खाली 5 ही मैच का एवरेज लीजिए। मैं बोलूंगा नहीं अनुपूर्णा जी, 5 मैच का एवरेज तो एवरेज नहीं होता है। और मेरी क्या गलती है, विराट कोहली खाली 5 ही मैच खेला तो आप बोलेंगे कि चलिए सर ऐसा करिए, इसको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कर दीजिए। मतलब जो लेटेस्ट मैच है उनको ज्यादा वेटेज दे दीजिए और पुराने मैच को आप कम वेटेज दे दीजिए। ओके। ठीक है, विच इज अ वेटेड मूविंग एवरेज। राइट। या एक्सपोनेंशियल, जो भी नाम देना। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के भी अलग फॉर्मूला होता है, बट कॉन्सेप्चुअली वो वही चीज है कि लेटेस्ट को ज्यादा वेटेज दिया जाएगा। तो लेटेस्ट को मैं ऑटोमेटिकली वेटेज दे रहा हूं। देखिए 190 को 10 वेटेज दे दिया, 210 को 9 दे दिया, 180 को 8 दे दिया। तो वेटेज कैसे निकलेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कॉपी करके पेस्ट करते हैं। एक मिनट, इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं ताकि बड़ा अक्षर हो जाए। इसका समेशन निकालते हैं और टोटल ऑफ वेटेज निकाल लेते हैं समेशन। तो इसका आंसर आएगा दिस डिवाइडेड बाय दिस, 172। तो पहले क्या था 166, अब हो गए 172। क्यों? क्योंकि हाल फिलहाल में जितने भी मैच हुए थे उसमें क्योंकि कोहली साहब थे तो स्कोर ज्यादा हुए थे। राइट। तो स्टॉक मार्केट के अंदर में एक यही कॉन्सेप्ट मूविंग एवरेज का हम लगाते हैं और हम एवरेज निकालने की कोशिश करते हैं कि कितना प्राइस एक एवरेज प्राइस को सिंबलाइज कर रहा है।